हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन यानी समानुपात में फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शनल यानी द्वितीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती और फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपाती कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रोपोर्शन यानी समानुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझिए। इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल देन इट विल बी रिटन एज। यदि चार राशियां ए बी सी और डी समानुपाती हो तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। आप इसको ए इज टू बी एज सी इज टू डी भी लिख सकते हैं। यानी जब दो इक्वल रेशियोज या दो समान अनुपातों को एक साथ लिखा जाता है तो उसे ही प्रोपोर्शन यानी समानुपात कहा जाता है, जिसमें ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती कहा जाता है, बी को सेकंड प्रोपोर्शनल यानी द्वितीय अनुपाती कहा जाता है और सी को थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती कहा जाता है और डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती कहा जाता है। और जब a इज टू बी एज सी इज टू डी हो तो b और c को मीन्स यानी मध्यपद कहा जाता है और a और d को एक्सट्रीम्स यानी बाह्यपद कहा जाता है। और प्रोपोर्शन यानी समानुपात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको रूल ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात का नियम कहा जाता है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे हैं, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। तो आज के वीडियो में इन फोर क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी मिसिंग रहेगा, तो उस क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यानी इन चार राशियों में से कोई एक राशि मिसिंग रहेगा, तो उस मिसिंग राशि को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। या आप इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि इन फोर क्वांटिटीज में से कोई थ्री क्वांटिटीज आपको दिया हुआ रहेगा और एक क्वांटिटी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 10, 12 एंड 15। 10, 12 और 15 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब फोर क्वांटिटीज ए बी सी और डी प्रोपोर्शनल होते हैं यानी समानुपाती होते हैं तो उसको लिखा जाता है a इज टू बी एज c इज टू d, जिसमें a को कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और b को कहा जाता है सेकंड प्रोपोर्शनल और c को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल और d को कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपाती कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताना है, यानी ए के जगह क्या होगा ये आपको बताना है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है यानी बी सी डी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी ए के जगह मान लेंगे x इज टू सेकंड प्रोपोर्शनल बी दिया हुआ है 10 एज थर्ड प्रोपोर्शनल सी दिया हुआ है 12 इज टू फोर्थ प्रोपोर्शनल डी भी दिया हुआ है 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे x इंटू 15।
इज इक्वल टू 10 इंटू 12। Therefore x इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड 15 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15। अब 10 और 15 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 3 से 12 कैंसिल हो जाता है, 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 4 2 जा 8। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपका निकल गया 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो दिया हुआ था x इज टू 10 एज 12 इज टू 15। तो जब दो रेशियो इक्वल होता है तो उसी को प्रोपोर्शन यानी समानुपात कहा जाता है। तो इस प्रोपोर्शन के साइन के जगह आप इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इक्वल टू के राइट साइड 12 और 15 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। जब ये दोनों रेशियो इक्वल है तो 5 2 जा 10, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है। तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 2 जा 8, यानी x के जगह हो जाएगा 8, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपका निकल जाएगा 8। तो आप इस टाइप से भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी प्रथमानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 16, 26 एंड 32। 16, 26 और 32 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल ही बताना है। तो यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x इज टू सेकंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 16 एज थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 26 इज टू फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 32। तो इससे भी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। और x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे x इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू 26। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड 32 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 32। अब 16 से 32 2 बार में कैंसिल होगा। अब 2 से 26 13 बार में कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 13। यानी इस क्वेश्चन से भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल ही बताना था और फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ गया 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। x इज टू 16 इज इक्वल टू 26 इज टू 32। तो जब दो रेशियो इक्वल होता है तो उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो यहाँ इक्वल टू के राइट साइड 26 और 32 दोनों 2 के टेबल से कैंसिल होता है, 13 2 जा 26 और 16 2 जा 32। अब यहाँ देखिए 16 1 जा 16, यानी 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है। तो 13 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 13 ही होगा, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपका निकल जाएगा 13। तो आप इस टाइप से भी फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 10, 20 एंड 24। 10, 20 और 24 का
द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से सेकंड प्रोपोर्शनल बताना है। तो यहाँ सेकंड प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 10:, सेकंड प्रोपोर्शनल की जगह लिख लेंगे x एज। थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 20:, फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 24। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड प्रोपोर्शनल। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे x इंटू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 24। Therefore, x is equal to 10 into 24 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड से 20 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 10 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाता है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 12, यानी आपका सेकंड प्रोपोर्शनल निकल गया 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। तो दिया हुआ है 10:x इज इक्वल टू 20:24। तो जब दो रेशियो इक्वल होता है तो उसी को प्रोपोर्शन यानी समानुपात कहा जाता है। तो यहाँ इक्वल टू के राइट साइड 20 और 24 4 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब 5 2 जा 10, तो 6 2 जा 12 होगा, यानी x के जगह हो जाएगा 12। तो आपका सेकंड प्रोपोर्शनल इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 1.5, 1.2 एंड 3.6। 1.5, 1.2 और 3.6 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से भी सेकंड प्रोपोर्शनल ही बताना है। तो यहाँ सेकंड प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 1.5 इज टू, सेकंड प्रोपोर्शनल के जगह लिखेंगे x एज। थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 1.2 इज टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 3.6। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। और x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे x इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.6। अब x का वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 1.2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1.2 से डिवाइड कर देंगे। अब 1.2 से 3.6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 4.5। तो आपको इस क्वेश्चन से सेकंड प्रोपोर्शनल निकल गया 4.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4.5 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। दिया हुआ है 1.5 इज टू x इज इक्वल टू 1.2 इज टू 3.6। तो जब दो रेशियो इक्वल होता है तो उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इक्वल टू के राइट साइड 1.2 का 3 टाइम्स है 3.6। तो 1.2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 बार में
और 3 बार में। अब यहाँ देखिए 1 का 1.5 टाइम्स होता है 1.5, तो 3 का भी 1.5 टाइम्स होगा सेकंड प्रोपोर्शनल, यानी x के जगह होगा। तो 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4.5, तो आपका सेकंड प्रोपोर्शनल निकल गया 4.5। तो आप इस टाइप से भी सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 10 एंड 20। 15, 10 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 15 इज टू, सेकेंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 10 एज, थर्ड प्रोपोर्शनल के जगह लिखेंगे x इज टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 20। तो आपको यहां से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 20। Therefore, x is equal to 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, इक्वल टू के लेफ्ट साइड 10 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 10 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 टू जा 20, तो 15 टू जा 30, तो x का वैल्यू निकल गया 30, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आपका निकल गया 30। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, 15 इज टू 10 इज इक्वल टू x इज टू 20। तो जब दो रेशियो इक्वल होता है तो इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड देखिए 10 और 15 दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15। अब 2 का 10 टाइम्स है 20, 2 इंटू 10 होता है 20, तो 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 10 जा 30, तो x के जगह आ जाएगा 30, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा 30। तो आप इस टाइप से भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1/4, 2/3 एंड 4/5। 1/4, 2/3 और 4/5 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से भी थर्ड प्रोपोर्शनल ही बताना है, तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 1/4 इज टू, सेकेंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 2/3 एज, थर्ड प्रोपोर्शनल के जगह लिखेंगे x इज टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 4/5। तो यहां से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 4/5 इंटू, इक्वल टू के लेफ्ट साइड 2/3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड उलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल नहीं होगा तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 3/5 टू जा 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3/10 दिया हुआ है,
तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब आप कहेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताइए, तो ये भी अपने आप में शॉर्ट ट्रिक्स ही है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 24, 28 एंड 48। 24, 28 और 48 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 24 इज टू सेकेंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 28 एज थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 48 इज टू फोर्थ प्रोपोर्शनल के जगह लिख लेंगे x। तो यहां से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 48। अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 इंटू 48 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 24 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 24 से डिवाइड कर देंगे। अब 24 से 48 कैंसिल हो जाता है, 24 2 जा 48। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल गया 56। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 56 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 8th क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 34, 544 एंड 38। 34, 544 और 38 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल को मान लेंगे x। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 34 इज टू सेकेंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 544 एज थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 38 इज टू फोर्थ प्रोपोर्शनल के जगह लिख लेंगे x। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे 34 इंटू एक्स इज इक्वल टू 544 इंटू 38। अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 544 इंटू 38 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 34 मल्टीप्लाई में है राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 34 से डिवाइड कर देंगे। अब 17 2 जा 34 होता है और ये 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 3 जा 51, 3 बचेगा 4 उतरेगा तो फिर 34 हो जाएगा, तो 17 2 जा 34, यानी 17 से 544 32 बार में कैंसिल होता है। अब 2 से 38 कैंसिल हो जाएगा 19 बार में। अब 32 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा 38 का 8 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया, 19 3 जा 57 और 3 60, तो 60 लिख देंगे। तो x का वैल्यू निकल गया 608। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 608 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।